अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जिसका हम सबको अफसोस है, दुख है, हम मायूस हैं। लेकिन इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान ने इस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दी, 5 मैच जीते। कल कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, क्रूशल मोमेंट्स, जहां पर शायद पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता, नर्व्स पर काबू रखता तो पाकिस्तान वो भी जीत जाता। बट ओवरऑल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान और इसीलिए पूरी कौम को पाकिस्तान टीम पे फख्र है। बल्कि पाकिस्तान छोड़े, दुनिया भर से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जिस ब्रांड की, जिस स्टाइल की पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है वो देखने में मजा आता है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बड़ी तारीफ हो रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त रही है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग इस गेम से मायूस हो गए थे क्योंकि कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं थी, अब वो दोबारा गेम से जुड़ गए हैं, नए फैंस बने हैं। बच्चे कल रो रहे थे, जिसको देख के लगता है कि कितना जज्बाती लगाव उनका टीम के साथ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फ्यूचर। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम आगे बेहतर खेलेगी। क्रिकेट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मुशी भाई मौजूद हैं, जिनके पार्टनर आज हमारे साथ नहीं है। इंजी भाई कहाँ चले गए? आज वो छुट्टी पे है। आज वो छुट्टी पर है, आराम कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शोएब अख्तर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। शोएब भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मोहम्मद रिजवान के हवाले से हम बात करें, क्योंकि कल हमने ये तो बताया था कि उनको फ्लू था, जिसकी वजह से वो डाउटफुल थे मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन कल मैच के बाद ये इंकशाफ हुआ जब उनके डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि 2 दिन मोहम्मद रिजवान आईसीयू में और वहां से रिकवर करके फिर वो मैच खेलने आए। उनके डॉक्टर कह रहे थे कि आईसीयू में थे, जबरदस्त रिकवरी की। इसके बाद खलीज टाइम्स में ये खबर लगी है कि उनके जो डॉक्टर थे, इंडियन डॉक्टर थे, उन्होंने बताया है कि जो उसकी रिकवरी थी रिजवान की, इट वॉज अ मिरेकल। उनका जो कमबैक था, मैच खेलना, इट वॉज अ मिरेकल। और बार बार वो एक ही बात कर रहे थे कि मुझे मैच खेलना है, मुझे टीम के साथ रहना है। तो जबरदस्त मोहम्मद रिजवान ने कल खेला, स्कोर भी किया। शोएब भाई, वीवीएस लक्ष्मण का भी अगर हम ट्वीट दिखा दें, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की है कि इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, माइट नॉट हैव एंडेड अप ऑन द विनिंग साइड, बट मोहम्मद रिजवान ग्रिट एंड फाइट आफ्टर बीइंग इन द आईसीयू फॉर 2 days, ट्रूली इंस्पायरिंग। शोएब भाई, क्या बात है, पूरी दुनिया तारीफ करी और वाकई बड़ी बात है, 2 दिन आईसीयू में और फिर आके इस तरह की इनिंग्स खेलना। जी, काश मेरा भी ट्वीट दिखाते, मैंने तस्वीर लगाई हुई थी। सर आप हैं, आप खुद हैं, ट्वीट की क्या जरूरत है आपकी? मैंने देखी थी बाय द वे वो ट्वीट। मजाक कर रहा हूं। जी जी, लगी हुई है, आ गई। हाँ जी शोएब भाई, योर कमेंट्स। अच्छा, शोएब भाई से शायद हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनको लाइन पे लें और फिर इस हवाले से बात करें। और स्क्रीन के सामने से हमारी मेहमान निकल के बैठ गई हैं। कोई बात नहीं, इट्स अ लाइव शो। और इसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पहली मेहमान को आज इंट्रोड्यूस करते हैं। मंशा पाशा हमारे साथ मौजूद है। मंशा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? आपने वैसे अच्छी परफॉर्मेंस ही दे दी आपने। उन्होंने मुझे कहा चले जाके बैठ जाओ, मैं बैठ गई। नेवर माइंड, क्या हाल है आपके? अलग जगह। कल कितने टीवी तोड़े आपने? नहीं, मैंने टीवी नहीं तोड़ा। नहीं तोड़े? वो दुख तो हुआ, लेकिन हाँ। मैंने कोई टीवी नहीं तोड़ा। टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी वर्ल्ड कप के दौरान? आई थिंक ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत अच्छी थी। कल थोड़े से आई थिंक शुरू में जो है ना वो रन्स नहीं बना पाए, उसकी वजह से आई थिंक आखिर में जो है ना फिर उन्होंने, मतलब लग रहा था कि शायद पॉसिबल है कि ऑस्ट्रेलिया कर ले। हाँ, क्योंकि रन्स इतने नहीं थे कुछ अच्छा आपको लगता है कि रन्स पाकिस्तान शुरू के, मुझे लगता है कुछ बॉल्स जो है ना उसमें रन्स नहीं बना पाए, फिर आखिर में जाके उन्होंने उसको कवर अप कर दिया था, काफी 170 से ऊपर बना दिया, लेकिन सही शुरू का जो था ना वक्त वो जाया। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हमारे आज के दूसरे मेहमान जो आपके साथ मूवी में एक्टर भी है, उस पर भी हमने तफसील से बात करनी है। जुनैद खान, क्या हाल है जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आपसे तो हमेशा बात होती रही है कि क्रिकेट के तो आप बड़े फैन हैं, खेलते भी हैं जी। कल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जी, वन ऑफ दोस डेज। वही ना, गेम क्रिकेट वैसे तो गेम ऑफ चांस है, लेकिन आजकल तो स्किल इतना, T20 खासतौर पे इतनी फास्ट पेस्ड है और इतनी स्ट्रैटेजी स्किल बहुत रिक्वायर्ड है। आई थिंक हमारी टीम तो बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट बहुत स्ट्रांग है। और शुरू के ओवर्स मंशा ने कहा जो स्कोर कम बना, लेकिन फिर भी इतनी एफर्ट लग रही थी, कोई वीक बॉल आती थी तो उसको लगा देते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने आई थिंक वो बहुत होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। उन्होंने, उनसे भी गलतियां बहुत हुई, कुछ काफी रनआउट्स मिस हुए हमसे, जो कि अगर हो जाते तो सकते थे। और आखिरी 3 ओवर में तो 70% जो हमारी तरफ थी विन प्रेडिक्शन जो है वो पाकिस्तान को फेवर, बट यू नो वन ऑफ दोस बैड डे फॉर पाकिस्तान। जी शोएब भाई, राब्ता आपसे दोबारा हमारा कायम हो गया है। तो रिजवान के बारे में बात कर रहे थे, कमाल करेज और डिटर्मिनेशन दिखाई लड़के ने। नहीं, दलेर आदमी है, बड़ा करैक्टर वाला बंदा है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक दलेर पठान है। और उसके कद काट पे नहीं जाए, उसका स्ट्रेचर पे जाएगा। वो बड़ा ही ज़बरदस्त फाइटर है और उसने बड़ी एक रेजिलियंस शो तब की जब उसके पास, उसने 5-6 ओवर खेल लिए थे, पर उसके पास थक्कन का सहारा है, बीमारी का सहारा है। 10वें 12वें ओवर में फिर उसने एक्सेलरेट किया
और फिर उसने रन बना के दिए पाकिस्तान टीम को, दैट वाज वेरी वेरी कमेंडेबल। बड़ा ही इज़ एन एसेट और इसमें कोई शक नहीं है, ट्रूली टीम मैन। और बाकी जहाँ क्रिटिकल गलतियाँ हुई हैं शहजाद तुम्हें पता ही है कि हम 6 से 10 ओवर 6 से 11 ओवर जो हम खेले हैं वो उस पर स्लो खेल गए जी। हारिस रऊफ को बॉलिंग करानी चाहिए थी, वहाँ हम थोड़ी गलती कर गए। थोड़ा हम डरते ना, थोड़ा दलेरी दिखाते हैं। हमारा नया कप्तान है, इट्स ओके, ही इज़ अ न्यू कैप्टन। थोड़ा सा बेचारा घबरा गया इन टाइम्स टू कम, थोड़ी सी बॉलिंग चेंजेस गलत हो गई और हमारे बॉलर्स को भी ज़रा फेंटा पड़ गया। बट यहाँ पे यू मस्ट अग्री वन थिंग कि इट्स अ न्यू टीम, इट्स अ न्यू यूनिट, इसको यहाँ से गिरना नहीं है, इसको नीचे उठना है। और जो इन्होंने फ़ैन क्रिएट किए हैं अराउंड द वर्ल्ड तो उसको गिरने नहीं देना। दूसरी साइड लास्ट शहजाद यहाँ पे अब यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड जरूर कर लेना चाहिए कि योर रोड्स बिगिन्स नाउ, योर रोड टू इम्प्रूवमेंट बिगिन्स नाउ। यहाँ से टूटने ना पाए टीम, यहाँ से ऊपर ही ग्राफ जाता रहे। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दिस लुक्स अ वेरी इनक्रेडिबल यूनिट और पूरी मुल्क ने, पूरी कौम ने बैक किया आपको। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान हैज़ डन वंडरफुली वेल, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। मुशी भाई, रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, बिकॉज मैं इनकी कोचिंग भी करता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ इनका ताल्लुक भी है। व्हाट अ वॉरियर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसका फेथ, इसको बहुत ज़्यादा वो डिटर्मिनेशन देता है। इंसान को पता नहीं चलता कि जब इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात पे इतना पक्का हो जाता है ना, वो कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं घबराता। उसका फेलियर उसको सक्सेस नज़र आ रही होती है अपने फेलियर के अंदर से। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज ही ये है। अभी जो मैथ्यू हेडन ने इसके साथ बैठ के आधा घंटा ज़मीन के ऊपर बैठ के दीन की बात की, इस्लाम की बात की, बट व्हाट ही सेड, ही इज़ अ वॉरियर। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये इंसान को कई दफ़ा पता नहीं चलता कि उसका यकीन उसके प्रोफेशन में कितनी मदद करता है। बिकॉज जब भी हमारे ऊपर ज़िंदगी में फेलियर आता है ना क्रिकेट में, वो फेलियर के ऊपर से निकलने का तरीका कौन सिखाता है? जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है ना, तब यू डोंट गो इन अ डिप्रेशन, यू मूव ऑन विद द लाइफ। सो आई थिंक ये जो क्रिकेट का भी, मैं इंग्लैंड की 6 साल अभी कोचिंग की है ना, तो दे डोंट हैव नो प्लेस समटाइम व्हेन यू डोंट हैव अ बिलीव, व्हेन यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू गो। बिल्कुल एक आइसोलेटेड आपके पास कोई, जब तक कोई चीज नहीं होती ना, जब फेलियर में सक्सेस, इवन सक्सेस को हैंडल करने के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी ऑल डिस्कसिंग अबाउट रिजवान। मैं जानता हूँ इसको वॉरियर है, टाइगर है, ग्लैडिएटर है, क्या कमाल खेला है। और सबसे बड़ी खूबसूरत पता बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने जो कल की है, डू यू फील के 2 दिन आईसीयू में रह के ये बंदा इतनी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट कर सकता था? उसी मोमेंटम से इसने सिंगल लिया और डबल को डबल में लिया है। और थका नहीं है, क्योंकि जंपा को छिक्का मारा था उसे टांग रख के, उसके पहले इसकी स्प्रिंटें लगी हुई थी। फिजिकली ही शुड बी डाउन, बट उसने वो छक्का मारा। इट मींस उसके कर्ज और इनका जो पावर थी ना, वो फेथ की उसको कल नजर आई। उन्होंने इनिंग में भी अपने दिखाई, पाकिस्तान की तरफ से भी हाईएस्ट स्कोरर थे कल। अच्छा, हमने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कल बात की थी। 3 सिक्सेस उनको जब मारे मैथ्यू वेड ने, तो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इस पर एक और आफरीदी का बड़ा कमेंट आया है। शोएब भाई, एक क्विक कमेंट। कल हम बात कर रहे थे, लाइफलाइन मिली, मैथ्यू वेड को फायदा उठाया, लेकिन आफरीदी समझते हैं कि बदल नहीं होना चाहिए था, हौसला नहीं आना चाहिए था, बुरी बॉलिंग की इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने। नहीं ठीक कहा आपने दामाद के बारे में। उन्होंने उनके हिटिंग जोन पे बॉल की है और यहाँ पे वेट को जहाँ पे उसका हिटिंग जोन था वहाँ ही करते रहे। थोड़ा सा ख्याल करते, थोड़ा सा अपने आप को रीग्रुप करते, एज अ टीम रीग्रुप करते। जब उनको कैच छूट गया था, थोड़ा सा एक छोटी टीम मीटिंग कर लेते और थोड़ा सा जब बॉलर भाग रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसके साथ बात करनी चाहिए थी शाहीन शाह अफरीदी के साथ। थोड़ा प्लान एक कर लेते, थोड़ा ऑप्शन से बाहर बॉलिंग करते, थोड़ा स्लोअर वन करते, कोई उसकी रीच से बाहर करते बॉल तो शायद हो सकता था। बट आउट एंड आउट, यू नो, शाहीन शाह अफरीदी इज बीन अ टॉप परफॉर्मर। लेकिन एंड में बॉलिंग कैसे करनी है, ये तो आर्ट सीखना ही पड़ेगा ना शहजाद। मुझे ये बार देखो, आप बड़ा बनने के लिए ना आपको रैप अप करना पड़ता है। एज अ बॉलर आपको रैप करनी पड़ती है इनिंग्स। आपका एंड बिगनिंग अच्छी होती है तो आपका एंड भी अच्छा होना चाहिए। तो यू नो, इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर हिम। आई एम श्योर इज गोना इंप्रूव फ्रॉम देयर। और पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की, 3 बॉलें ये जो है मैच पाकिस्तान को हरवा गई। तो फिर उस पर शाहीन शाह अफरीदी पे कमेंट कर रहे थे, अफरीदी की बुरी बॉलिंग की। हमारे साथ एक और मेहमान, मैं माजरत चाहता हूँ, आपका तारुफ थोड़ा क्रिकेट पे बात हो रही थी इसलिए देर से हुआ। पाकिस्तान के बहुत बड़े दानिश्वर आज हमारे साथ मौजूद। मेहरबानी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपको मेरा ख्याल आ गया, वरना मैं तो सोच रहा था कि परसों आ जाता हूँ दोबारा। मैं माजरत यहाँ तक नहीं, आप माजरत ख्वाह नहीं हैं, आप ख्वाह मखा हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, शोएब भी
आप देखें तो कंफ्यूज हो रहे थे, कभी शाहजेब तो कभी शहजाद। तो शोएब आपका काम आसान कर देता हूँ, शाहजेब और शहजाद के दरमियान का वर्ड शाजिया कह दें आप इनको, देखें वो भी बेहतर है। सही है, मिलता जुलता नाम है, हो गई गलती, क्या हो गया? अभी गलती नहीं हो गई, वो आपको हिंट दे रहे थे। शोएब वो देखें क्या खूबसूरती से मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक कमेंट करने में, जी जी, पाकिस्तान की तारीख में अगर मैंने कोई मुकम्मल बॉलर देखा है तो वो शोएब अख्तर है। सरफराज नवाज, उनकी बाजू नहीं चलती थी, इमरान खान में अकड़ बड़ी थी, वसीम अकरम लंबे बहुत थे, वकार यूनुस की उंगली टूटी थी, मोहम्मद आसिफ का दिल टूटा था। वाहिद बॉलर जो डैमेज माल नहीं था वो शोएब अख्तर था। अच्छा, जो शोएब ने वो चीज़ साबित की। इंजमाम मुझे आज नज़र नहीं आया, गालिबन महंगाई ने इंजमाम की कमर तोड़ दी है। मैं आज इंजमाम की जगह मैं कवर करता हूँ। हाँ। आप अपने ज़खीरा अल्फाज को वापस लें, मेरे दोस्त के पीछे आप बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं अनवर भाई आप आपके दोस्त की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जो गरीब तबका गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये जो तबकाती इंजमाम था उसकी कमर टूट गई महंगाई की वजह। ओह, ये एक्सप्लेन, ये आपने कवर अप अच्छा किया है वैसे। हाँ, बात आप इंजी भाई की कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। मुश्ताक को तो मैं इतना दूसरा पसंद, गूगली कराना उनका काम है, आपका नहीं है वैसे। मुश्ताक को तो मैं इतना पसंद करता हूँ शहजाद। मैं आजकल एक किताब लिख रहा हूँ और अच्छा, उस किताब के टाइटल पे मुश्ताक अहमद की तस्वीर है, जिसमें मुश्ताक अहमद का मुंह खुला हुआ है। मुंह इसलिए खुला है कि कोई माइका लाल इनका मुंह बंद नहीं करवा सकता। इसलिए मेरा मुंह खुला रह गया, कि ये किताब लिखेंगे क्या, इनको तो आता ही कुछ नहीं है, ये तो डमी है, डमी ये इज अ डमी। उसके बाद मैंने मुश्ताक को एक आंख वाला दिखाया है। उसकी वजह ये नहीं कि मुश्ताक किसी के काने हैं, खुदा ना खास्ता, वजह ये है ये सबको एक नज़र से देखते हैं, इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद, हाँ। इसलिए मैं मुश्ताक की मैंने और टांग भी एक दिखाई। ये मुश्ताक भाई पे तबसरा मैं बाद में ले लूं। जी जी। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो कि खेलेंगे 500 की दौड़ में, यानी कि जुनैद खान और मंशा पाशा। देखते हैं कि आपस में तो इनका मुकाबला होगा, लेकिन जो इस वक्त लीड कर रहे हैं शहजाद रॉय, उनको ये हरा पाते हैं या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं जो कि खेलेंगे हमारे साथ 500 की दौड़, मंशा पाशा और जुनैद खान। मंशा, कैसी आप खैरियत से हैं? जी। गेम के लिए तैयार है? यस। कंपेटिटिव होंगी? होंगी। चीटिंग करेंगे हमेशा की तरह? नहीं नहीं, इसमें मतलब नहीं कर हमेशा सकते। करती है, आज नहीं करेंगी। मैं नहीं करती। पकड़ लिया। आप चीटिंग करते हैं। है? आप चीटिंग आप करते हर हैं, गेम में बहुत चीटिंग ही- करती है। इस गेम में सारा कंट्रोल मेरे पास है। अच्छा, थर्ड एम्पायर भी मैं हूँ, ओके। स्कोरिंग भी मेरे पास है। आप बहुत अच्छे हैं वैसे। मैं अच्छा हूँ, नहीं जीतना चाहती है। बॉस नहीं, थर्ड एम्पायर है? आपको बना दे दानिश साहब। नहीं, मैं बिल्कुल थर्ड अंपायर हूँ, लेकिन मंशा पाशा नाम कुछ तुर्की ड्रामे का ज्यादा नहीं लगता, हेरोइन से ज्यादा। हीरोइन कौन सी? तुर्की ड्रामे जैसा लग रहा है। तुर्किश ड्रामों के तुर्किश टाइटल का ड्रामा। अच्छा, वैसा लगता है। जैसे अर्तगल के बाद अगला सीजन देखिए मंशा पाशा का। हलीमा सुल्तान। अच्छा, और उसमें पाशा पाशा वैसे वो कहते रहते हैं जी। और जुनैद, आप कैसे खरीद से? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, कामयाबी का बड़ा लंबा सफर है आपका। थैंक यू। सिंगर, मॉडल, चाय का इश्तिहार भी कर लिया, जी जी। फिल्म अब आपकी आ रही सब है, बेच दे। और सबसे बड़ी बात हैट्रिक है आपकी जश्न क्रिकेट में। तालियां, मतलब इससे बड़ा ऑनर। तीसरी दफा आ रहे हैं आप। हाँ। जी जी, खास मेहमान है, इनके बगैर हमारा सीजन मुकम्मल नहीं होता। तो चले गेम आपके साथ खेलेंगे 500 की दौड़। खेलते हैं मंशा पाशा और जुनैद खान के साथ 500 की दौड़। जनाब, तो रूल्स बड़े सिंपल है। 5 सवाल होंगे, हर सवाल के आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपका जवाब अवाम के जवाब के करीब हुआ। जितना दूर होगा आपका जवाब, उतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। लीड कौन कर रहा है ये इस वक्त दिखाते हैं। शहजाद रॉय इज ऑन 465 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 465। गौहर रशीद 462 और 461 पे मानी। तो पहले खवातीन का एक राज था, अब मर्द हजरात ऊपर आ गए हैं। तो मंशा, आपको अब इनमें जगह बनानी है कम से कम, ताकि आप हमारे टॉप लीडर बोर्ड में आ जाएं। आपका मुकाबला इनसे भी है और आपस में भी है। तो आप तैयार हैं? तो पहले सवाल की तरफ हम जाएं। चलिए जी, पहला सवाल। जुनैद बड़े कम्पिटिटिव लग रहे हैं। पहला सवाल यह है जिससे पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके बिहेवियर और हैबिट्स को कितना जानते हैं। पहला सवाल आपकी इंडस्ट्री से मुताल्लिक ही है, इसलिए मुझे लगता है कि जवाब अच्छा ही होगा। कितने फीसद लोग सिनेमा जाकर फिल्म देखते हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग सिनेमा जाकर फिल्म देखते हैं? हाँ, कितने लोग देखते हैं सिनेमा? कितने लोग देखते हैं? अब
सारे कैटेगरीज को ऐड करना है ना, तो मेरा ख्याल जी, अब उसमें ड्रामा भी देते हैं, कोई घर पे फिल्म देख हर लेता क्लास है, के कोई लोग भी OTT हैं। देख लेता है, कोई जाता नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सिनेमा में जाके सिनेमा में जाके। मेरा ख्याल में 40 होंगे। 40%, मैं कहती हूँ मतलब 10 में से 4 लोग आपके ख्याल में सिनेमा जाके मूवी देखते होंगे। नहीं ज़्यादा है वैसे मुझे लगता है। इतना होता तो आपकी फिल्में बहुत ज्यादा बहुत कमाई, ज्यादा। मुझे लगता है, हाँ मुझे और लगता है आपको पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे 25% मैं कहती हाँ हूँ। मैं कॉपी नहीं करो मेरी। चलो मैं 30 कहता हूँ। हो। 30% आप समझते हैं कि लोग जाके सिनेमा में कहती हूँ movie देखते हैं। 25%। आप 25%। 20 से 25। ओके, मतलब 10 में से 3 और 2.5 लोग आप समझते हैं कि सिनेमा जाके मूवी। हाँ 20 मैं कहती हूँ 20%। अगर इतने लोग देख रहे होते तो वैसे आप वैसे नाउ थिंकिंग अबाउट इट हाँ, कि अब आप अब सोच रहे हैं, औरतें बच्चे जो हैं वो इतनी क्वांटिटी में वो नहीं जाते, तो मुझे तो लगता है ये 15% होनी चाहिए। नहीं नहीं 20% होगा 20% आपके बिकॉज जवाब। बहुत अलग अलग किस्म की भी तो फिल्में हैं। बिल्कुल कोई ऐसे, किसी किस्म की बिल्कुल फिल्म ऐसे। देखेगा, कोई किस्म 20%। तो अब फाइनल जवाब आप दोनों ने देना है। मेरा 20% है, तुम्हारा चलो तुमने मेरा कहा मैं 25 कर लिया फिर। अरे क्यों तुम मेरी तरफ आते जा रहे हो? ओहो, कोई बात नहीं यार। कॉपी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा- आपका है जवाब 20%, Yeah. आपका जवाब है 25%। तो मंशा का जवाब है 20% और जुनेद का जवाब है 25%। इस बार को आज 2 बार है हमारे स्क्रीन पर, जो जुनेद के साथ है वो जुनेद का बार है जो कि रुक जाएगा 25% पर, और मंशा का जवाब है 20%, यानी कि समझिए कि 20% अवाम सिनेमा घर जाकर मूवीज देखते हैं। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है, और जितना करीब आपका जवाब उनके जवाब से होगा उतना ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा पहले सवाल के जवाब में। अवाम का जवाब है 11%। मैं 10% कहने लगा। 11%, यानी कि आपके 14% आप दूर हैं जुनेद, तो आपको मिलेंगे 86। आप जो है कितना दूर है? 9%। नॉट बैड, 91, वेल प्लेड। आप इस गेम में इस वक्त लीड कर रही हैं, और इससे मुझे पता चला कि आपकी जो फिल्म आ रही है मुझे कहे पता दिल चला कि जिधर, पहले से जी। जवाब पता तो कर जुनेद लिया। फाइनली ये मूवी, क्योंकि आपके साथ तो बात हो चुकी है, कोविड की वजह से डिले हो गई, कितने एक्साइटेड हैं? कैसी मूवी है, जरा बताइए इसके बारे में। बहुत एक्साइटेड हैं। आज हमारा ट्रेलर लॉन्च, पहली लुक हमने आज रिलीज़ की और अब सिनेमाज में लगना शुरू हो जाएगा ट्रेलर। ये आपकी टीवी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। बहुत एक्साइटेड है। हमने बहुत मेहनत की, डेडिकेटेड हमारा कॉज था, अच्छी नीयत से बनाई फिल्म, अच्छे लोग हैं इसमें, अच्छी टीम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जलालुद्दीन रूमी रूमी हैं इसके डायरेक्टर, कामरान बारी प्रोड्यूसर हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, मैं हूँ, मंशा है, रोमा माइकल हैं, कामरान बारी एक्ट भी कर रहे हैं, साजिद हसन है, अतीका ओडो हैं। बड़ा दबंग रोल है जुनेद का इसमें। इनका ये दबंग, यू आर प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर। आप बिल्कुल हाँ, पुलिस ऑफिसर। हमारी कहानी इस तरह है कि हम 4 दोस्त हैं जो कॉलेज में बड़े क्लोज दोस्त हैं, बहुत एम्बिशियस हैं चारों, बहुत करीबी दोस्ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट आगे जब प्रोफेशन में जाते हैं तो डिफरेंट प्रोफेशन में चले जाते हैं। सही। और एक हमारा दोस्त है जिसकी सिचुएशन उसके साथ ऐसे होती है जिसकी वजह से हम वापस एक होते हैं, यूनाइट होते हैं, उस कॉज के लिए लड़ते हैं फिर। और मंशा, आप हमारी बिरादरी से मतलब रोल प्ले कर रही हैं, रिपोर्टर, एंकर है। ओके, जर्नलिस्ट एंकर। तो कुछ टिप्स नहीं लिया आपने मुझसे? मैंने एक्चुअली ली थी, मैंने अच्छा। किससे, मैंने शाहजेब से ली थी। ओह, लेकिन मैंने शाहजेब, उनको कहा था कि हाँ, उन्होंने कहा पछाड़ दो सब। नहीं, उन्होंने माइंड कर दिया क्योंकि मैंने कहा जो इसमें रिपोर्टर है वो जो है वो शेडी रिपोर्टर है, लाइक शेडी जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने कहा आप क्यों हमारे प्रोफेशन के बारे में। रिपोर्टर के लिए आपने कहा शाहजेब नहीं, उन्होंने इस तरीके से ले लिया, जबकि मैं तो कह रही थी कि आप मुझे बताएंगे, आप ऐसे लोगों आप उनके पास चली जाती शेडी रिपोर्टर का किरदार अदा करना था, वो है ना, क्या नाम आपके जहन में आया? क्या नाम आया? मुझे नहीं पता। आपके जहन में आया था कि ना? मैं तो उनसे ऐसे ही टिप्स लेना चाह रही थी जर्नलिज्म के हवाले से, उन्होंने गलत मतलब सही। चलिए, एक डायलॉग भी है ना जो आपने अभी रिपीट किया था। जी, वो डायलॉग है, सवाल ना करने के पैसे लेती हैं उसमें आप। जी बिल्कुल, उस किस्म की हूं मैं। उस किस्म की रिपोर्ट है। अच्छा शहजाद, ये आज के फिल्म स्टार्स हैं, एक हमारा दौर था। जी। हीरो हीरोइन करीब ही आते थे, कैमरा घूम के फूलों की तरफ चला जाता था और हम शायद आंगन में फूल खिलने का इशारा समझते। चले जी, गेम की तरफ वापस आते हैं क्योंकि 4 मजीद सवाल बचे हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। दूसरा सवाल यह है कि कितने फीसद मर्द समझते हैं कि रिश्ते में उनकी गलती ना होने पर भी उनको सॉरी बोलना पड़ता है? कितने फीसद मर्द समझते हैं कि रिश्ते में उनकी गलती ना होने पर भी उनको सॉरी बोलना पड़ता है? आप मैरिड हैं, सॉरी बोलते हैं पहले? उनकी नागल सॉरी बोलना पड़ता है। कितने मर्द ये समझते हैं कि पहले मैं तो आपने जाती राय चाह रहा हूँ, क्विकली आप सॉरी बोलते हैं? हाँ, अपनी गलती ना होने पे भी आप समझते हैं सॉरी बोलना पड़ता है? मैं ये समझता हूँ कि बोल देना चाहिए, लेकिन बताना भी चाहिए कभी कभार कि हाँ ये बात ये नहीं बोलते होंगे सॉरी। ये नहीं, अच्छा, इनकी बेगम बहुत बताती है हमें। अच्छा, जुनैद और जिब्रान,
इमरान तो बोल दो। बोल दे फौरन, सॉरी हाँ। माफ करो, आगे बढ़ो। ये हाँ ये बड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है ये। नहीं, he's like let's not बात को आगे नहीं बढ़ाते। delay this। अब अवाम का क्या जवाब है ये आपने गैस करना है मंशा। 80%। कितने फर्द ये समझते हैं कि गलती ना होने पर भी उनको सॉरी बोलना है, कितने फीसद मर्द ये समझते हैं? एक समझना होता है और एक्ट करना और होता है। हाँ, एक समझना, तो ये ये समझ समझना है, लेते हैं। समझते तो कोई भी नहीं होगा, नहीं, मानता क्या तो मतलब? कोई नहीं होगा, एक बोलना चाहिए। नहीं, समझते हैं कि रिश्ते में उनकी गलती ना होने पर भी सॉरी बोलना पड़ता है, मतलब उनको पता है क्या सॉरी बोलना पड़ता है। अब बोलना पड़ता है जी जी, 80%। 80% आपने कॉपी नहीं जवाब। करना मेरी। ओके, या चलो मैं 60 कर देता हूँ। चलो 60% और 80% जवाब है। चले जी, जवाब को रोक दीजिए। मंशा पाशा का जवाब है 80% और जुनैद का जवाब है 60%। यानी कि समझते हैं कि 60% मर्द ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि रिश्ते में उनकी गलती नहीं होती तब भी सॉरी उनको बोलना पड़ता है। देखते हैं कि अवाम का जवाब कहां पे जाके रुकता है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब है। कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पे अच्छा, जो कॉन्फिडेंस है ना, मुझे लगता है पहले से पर्ची लेके आई है। 69%, 69%, so not bad। आपका 91%, क्योंकि 9% आप दूर है, 89% which is not bad, आप भी ज्यादा दूर नहीं लेकिन थी। मैं कहूंगा इन्हें मनशा जी उठो अब कूच करो। कोच करो। 177 टोटल स्कोर आपका हो गया है, 180 आपका स्कोर है। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का फर्क है, जिसकी वजह से हम जाएंगे अपने तीसरे सवाल पर। कितने फीसद लोग जादू पर यकीन रखते हैं? ओ पाकिस्तान में कितने फीसद पाकिस्तान में लोग कितने काले जादू पर यकीन 90 प्लस रखते ही हैं? होगा। 90 प्लस? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप रखते हैं? हाँ। कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात, लेकिन ब्लैक मैजिक पे तो वैसे ही रिलीजियस बिलीफ है रिलीजियस बिलीफ कि हाँ लोग करते हैं। I think 75% या आप- 70%। 70%। 70%। लोगों का मानना है कि इट एग्जिस्ट्स। हाँ, यकीन रखते हैं कि हाँ ये होगा। काला जादू होता है। तो, वो। हाँ, 70 तो मेरे ख्याल में तो 90 होना चाहिए। 90%। पाकिस्तान की बात करते हैं आप तो चले। हाँ, पाकिस्तान मैं में कहती 10 में से 9 मुसलमानों लोग के अलावा बैठे भी हों अगर किसी मैच में। 75%। 75। पाकिस्तानों के अलावा मुसलमानों के अलावा भी लोग हैं, तो बट इवन अदर रिलीजन के लोग भी ब्लैक मैजिक बिलीव करते होंगे। I think लड़के फिर भी कहते हैं कि अल्लाह की जात पे ज्यादा यकीन होना चले चाहिए ना, ऐसी बात भी होती है। बट टाइम कम है, जवाब का 75। चले 75%। 80% और 75% जवाब है। मंशा का 75% पे रोक दीजिए और जुनैद खान का जवाब है 80%। आप क्या ऐसे मुंह चला के? मैं सोच रहा हूँ आप क्यों ऐसी बुरी बातें करते हैं। टाइम कम है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। इंशाल्लाह, आमीन। बहुत टाइम है आपको आपको। भी अल्लाह लंबी जिंदगी दे। आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, मजीद सीखना भी चाहते हैं। तो एक ब्रेक के बाद इसका जवाब हम आपको देंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एक के बाद जश्न क्रिकेट में दोबारा हाजिर होंगे। मंशा और जुनैद हमारे साथ खेल रहे हैं 500 की दौड़। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। 500 की दौड़ में मंशा और जुनैद हमारे साथ खेल रहे हैं। तो हमारा तीसरा सवाल था कि कितने फीसद लोग काले जादू पर यकीन रखते हैं। आपका जवाब था 75, आपका जवाब था 80% और अवाम का जवाब है 62%। 62%, यानी कि आप ज्यादा करीब है, 13% दूर है अवाम के जवाब से। यू गेट 87 और आप काफी दूर हैं, आप 18% साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ब्रेक साजिश हुई है? ब्रेक में साजिश हुई है। कभी कोई तजुर्बा काला जादू का हुआ आपके खिलाफ या कोई ऐसा देखा? नहीं, कुछ हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। देखिए, हम ऐसे होता है ना कि अक्सर हमारे ऊपर जो चीज़ें होती हैं उसको ब्लेम कर देते हैं किसी ना किसी चीज़ पे। किसी रिश्तेदार पे डाल देते हैं, उसने बदुआ दी थी या उसने किया था या उसने काला जादू किया था। आई थिंक मेरा बिलीफ इतना नहीं है। बिलीफ थोड़ा वो है कि हाँ कोई मिसहैप होता है तो उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। अल्लाह ना करे फिल्म फ्लॉप हो गई तो ये तो शक नहीं करेंगे फला को स्टार ने या नहीं, फला नहीं, मेरे काला राइवल जादू ने ये किया था। करवाया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत फैक्टर्स हैं किसी भी चीज़ को चलने के लिए, फ्लॉप होने के लिए, फ्लॉप होने के लिए। तो बिल्कुल भी किसी भी आप नहीं डाल सकते। अच्छा, मंशा ने तो लाल कबूतर में भी आपने काम किया, इससे पहले भी आपकी एक मूवी आ चुकी है, आपने कैमियो किया तीसरा इससे पहले। फिल्म है मेरी जी, आपकी तीसरी फिल्म, आपने तो एक कैमियो किया मैंने था। बहुत पहले कैमियो किया। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस है फिल्म का एज कम्पेयर टू टीवी एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हमेशा ये कहता भी हूँ मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कि मेल वेमेन दोनों को हमें टेलीविजन में बड़ा कम मार्जिन मिलता है। अच्छे कैरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो कि जिसमें आपको बड़े एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स करने को मिलें, बड़े लाउंजी टाइप वो घर पे बेस्ड होते हैं, क्या स्टोरीज होती हैं। फिल्म में आपको थोड़ा सा आपको मार्जिन मिलता है टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये इंजॉय किया मैंने फिल्म में। दो कैरेक्टर्स प्ले किए मैंने। कॉमेडी पे हाथ नहीं डाला, मैंने कभी डांस नहीं किया टेलीविजन पे, मैंने कभी एक्शन नहीं किया। ये सब चीज़ें फिल्म में की हैं। चले, आई होप आपने एंजॉय किया, आवाम एंजॉय करेगी। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? कमर्शियल मूवीज तो आई एम श्योर डांस वगैरह भी होगा। हाँ, नहीं, Which बहुत is very अच्छा different था, from लाल कबूतर? which is very different. I think मेरा यही एम था कि I want to do something जो कि बहुत डिफरेंट है एंड आई एम वेरी लकी क्योंकि मैंने जब भी काम किया है तो बड़े अच्छे लोगों के साथ मेरा राब्ता हुआ है। Me and Junaid have worked in I think 2 or 3 serials before
and we get on very well. तो even bringing that, you know, हमारा एक comfort zone पहले से ही था, तो उसको जब हम इस फिल्म में लेकर आए, क्योंकि इनका बड़ा एक लॉन्ग रिलेशनशिप होता है, जो दो कैरेक्टर्स है ना इसमें, तो उनका भी जो कंफर्ट एक दूसरे के साथ है वो बड़ा इजीली ट्रांसलेट हो गया। केमिस्ट्री हमारी पहले से ही थी, तो ओवरऑल इट वाज जस्ट अ वेरी गुड, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। चले, वो केमिस्ट्री तो है, लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरे के खिलाफ राइवल है। चौथे सवाल पर आते हैं और मंशा लीड कर रही है, 267 आपका स्कोर है, 259 आपका स्कोर है। चौथा सवाल है, कितने फीसद खवातीन पान खाती हैं? कितने फीसद खवातीन पाकिस्तान में पान खाती हैं? ये सर्वे है, फैक्चुअल डेटा पे है। अब इसमें आपने देखना है कि पंजाब में, केपी में इतना ज्यादा पान का रिवाज नहीं है, कराची, हैदराबाद ज्यादा वाले से 10% खवातीन 10%। वेरी क्विक जी मंशा, कौन सा पान खाती हैं? मीठा, सादा? मीठा बगैर छालिया। ओके, अभी मंगवाते हैं आपके एक पान प्लीज। अच्छा, क्या कहा? जिब्रान राजा साहब, मैं मीठा बगैर छालिया। अच्छा, चलिए जवाब 13%, 13%, 10%। जुनैद का जवाब है 10%, तो बार को 10% पे रोक दीजिए, और 13% जवाब है मंशा पाशा का। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है, कितने फीसद खवातीन पाकिस्तान में पान खाती हैं? 7%। सो वेल डन जुनैद, नॉट फार अवे एट ऑल। 97 आपको मिले हैं और 13% पे आप थी, तो आपको 94 मिले हैं, विच मीन्स के जो लीड है अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, या 1-2 पॉइंट आप आगे होंगी, ज्यादा से ज्यादा भी हमें पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्ट। 356 एंड 361, तो ज्यादा फर्क अब नहीं रह गया है। तो आखिरी सवाल है हमारा, अब देखते हैं कि आप 500 की दौड़ में कितना दौड़ते हैं, आपस में क्या मुकाबला है और क्या मुकाबला है। आखिरी सवाल, कितने फीसद लोग शादी में जहेज देने के हक में हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग शादी में जहेज देने के हक में? देने के हक में, देने के हक में, लेने के हक में, देने के हक में। क्या बच्ची को देना, बेटी को जाए कि क्या आप देना चाहते हैं? सर्वेज में इस तरह का सवाल हो तो क्या कितने फीसद लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल? मतलब लड़की के पेरेंट्स कहेंगे ना कि हाँ हम देना चाहिए। हर घर में लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, ज्यादातर तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है बहुत। अच्छा, देने के पाकिस्तान में देने के कौन सवाल है, कितने फीसद देना चाहिए? मंशा आप बता दीजिए, जहेज दिया आपने कि हाँ हमारी बच्ची की सिक्योरिटी के लिए? खाली हाथ आप चली गई वहाँ पे। गुड, वैसे अच्छी अल्लाह बात का है। शुक्र है ऐसा कुछ था नहीं। जो इंसान अपनी मर्जी से लेता है अपने घर के लिए वो अलग चीज होती है। जहेज का कॉन्सेप्ट तो सही हेडलाइन बन गई है, मंशा ने जहेज नहीं दिया जिब्रान को, नहीं दिया, खाली हाथ चली गई। लड़की भी देती है जहेज? लड़की तो लाती है अपने घर से, लाती है ना, हाँ लाती है। मतलब लड़की के घर वाले ले आते हैं ना कि वो बेड दे दिया, टीवी दे दिया, गाड़ी दे दी। हाँ, पर सवाल ये है कि लड़की के पेरेंट्स इस हक में हैं कि कितने फीसद लोगों से जब पूछा जाता है कि आप क्या हक में है जहेज देने के, तो पाकिस्तान में देने लेने दो बहुत हो गया। सवाल तो बहुत सबसे सारे हुआ लोग ये समझते हैं कि इसमें हमारी इज्जत भी होती है। लड़की को खाली हाथ, जैसे आपने कहा मंशा खाली हाथ चली गई, लड़के वाले तो कहते ही कहते हैं कि हाँ जी दो। हाँ, पर लड़की वाले भी कहते हैं कि लड़की को कुछ लड़की वाले भी होंगे। हाँ, सो आई थिंक दिस वुड गो डाउन टू प्रोबेबली 70%, I think also 65%, 75%। एक सेकंड मुझे सोचने दें। फाइनल जवाब का मैं मुंतज़िर हूं। 5 पॉइंट का सिर्फ फर्क है आप दोनों के दरमियान। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो 70%। 70%, 75। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर है 65। नहीं, एक सेकंड, अच्छा चलें 70। सोच लीजिए एक दफा फिर, कोई 30 मैं ना सेकंड करो हमारे पास। 65। चुप करो, तुमने 75 बोल दिया 75 है। पे आप लॉक हैं? आप लॉक चलें, हैं? जुनैद का 75% लॉक। फाइनल आंसर 70%। चले जी, 75% है जुनैद का जवाब और 70% है मंशा का जवाब। बार को रोक दीजिए और अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। आप दोनों का 5% का फर्क है, यानी कि अगर कोई 80 आंसर आता है तो आप जीत जाएंगे, मंशा बहुत दूर हो जाएंगी। 70 से कम आता है तो फिर मंशा के चांसेस जीतने के ज्यादा हो जाएंगे, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुझे लगता है मंशा बम गिराएगी। किसके ऊपर? मंशा बम। अवाम का जवाब है 61%, और मंशा का जवाब था 70%, आपका जवाब था 75%, तो 9 आपके कम हुए। 91 you get from this point, यानी कि ये मुकाबला आप जीत चुकी हैं। 442 आपका स्कोर है, नॉट फार गुड। 450 है आपका स्कोर, वेल प्लेड मंशा, थैंक यू। बहुत आला, फिर भी मैं उनको नहीं हरा पाई। 452 इनफैक्ट आपका टोटल है। हाँ, 452 10 पॉइंट से पीछे हूं मैं शहजाद। 13 पॉइंट से आप पीछे हैं। 13 पॉइंट से आप पीछे, बट आपने जुनैद को बीट किया, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत जबरदस्त,
बहुत बड़ा जबरदस्त अच्छा लगता है जीतना। बट शहजाद रॉय को नहीं जीत बीट किया, हाँ ना, है? किसको शहजाद रॉय को बीट नहीं किया, नहीं बीट ना किया। गौरी रशीद को बीट किया। चले जी, ना बहुत शुक्रिया मंशा एंड जुनैद, आप शो पर आए, बड़ा अच्छा लगा हमेशा की तरह। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी मूवी कामयाब हो, हिट हो और इसके बाद आप काफी सारी मूवीज करें, काफी सारा पैसा और फेम कमाएं। हमारी तरफ से दुआ है। बहुत शुक्रिया जुनैद आने का, बहुत शुक्रिया दानिशवर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करेंगे कल जश्न क्रिकेट में एक नए मेहमान के साथ और बात करेंगे परसों होने वाले फाइनल पे, विच इज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।